आइए आज हम लोग बात करते हैं पीपीएमटी फंक्शन और आईपीएमटी। कल हम लोग पीएमटी फंक्शन के बारे में हम लोग कल बात किए थे, तो इससे आगे हम लोग आज बात करते हैं पीपीएमटी। पीपीएमटी क्या होता है? पीपीएमटी हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के देता है। जैसे हमने मान लीजिए 1 लाख रुपया का अगर कोई लोन लिया, तो हम इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हमारा जो अमाउंट बच जाता है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा, वो हमको दिखाता है, वो निकाल के हमको देता है पीपीएमटी फंक्शन। और आईपीएमटी फंक्शन मतलब ये जो है इंटरेस्ट हमको बताता है कि कितना, जैसे कि 1000 मतलब 1 लाख रुपये पर 12% के हिसाब से दो मतलब फर्स्ट मंथ में हमको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट दिखाता है। और पीएमटी हमको क्या बताता है? इंस्टॉलमेंट बताता है कि कितना का इंस्टॉलमेंट बनता है। अगर हम जैसे मंथली पे कर रहे हैं तो कितना इंस्टॉलमेंट बन रहा है, ईयरली पे कर रहे हैं तो कितना इंस्टॉलमेंट बन रहा है। जैसे यहाँ देखिए, वीकली अगर हम ये अमाउंट अगर पे करना चाहें 1 लाख रुपये का अगर 2 साल में, तो हमको 1082 रुपया 64 पैसे पर मंथ, मतलब सॉरी पर वीक हमको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर यही चीज़ हम अगर मंथली निकाल के देखते हैं तो मंथली हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम देखिए मंथली निकालने के लिए इक्वल टू का यूज़ करेंगे। इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे पीएमटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम पीएमटी फंक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर पीएमटी लगाएंगे। पीएमटी के बाद यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा होगा, रेट पूछ रहा है सबसे पहले। तो रेट हमारा क्या है? ये है रेट हमारा 12% से है। अब ये मंथली हम निकाल रहे हैं, तो क्योंकि 12% ये तो वार्षिक दिया हुआ है, यानी एनुअली यहाँ पर रेट दिया हुआ है। कोई भी रेट यहाँ पे दिया जाता है तो एनुअली रहता है। तो हम इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि ये एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, ठीक। कॉमा इसके बाद हमसे पूछ रहा है एनपीआर, यानी नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये रहा, ठीक। और ये देखिए 2 ईयर है, पीरियड मतलब दो का मतलब है 2 ईयर। तो 2 ईयर का मतलब मैंने 2 ईयर में कितने मंथ होंगे? तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 12 फिर कॉमा। इसके बाद पूछ रहा है पीवी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमारा ये है, इसको हम माइनस में रखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ये, ठीक। फिर कॉमा और यहाँ पे डबल कॉमा देंगे, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू पूछा है। फ्यूचर वैल्यू अभी हमको नहीं देखना है, अभी सिर्फ हम यहाँ पे टाइप पूछेंगे। तो इंड ऑफ द पीरियड हम देंगे, ठीक है। इंड ऑफ द पीरियड के लिए 0 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखिए मंथली हमको 4166 रुपया 67 पैसा हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार से अगर ये इंस्टॉलमेंट अगर हम देखिए वीकली पे कर रहे हैं 1 लाख रुपया का 12% के हिसाब से, तो ये हमारा कितना 1082 रुपया हो रहा है। अगर हम यही चीज़ हम अगर वीकली पे करेंगे, सॉरी मंथली पे करेंगे, तो 4166 रुपया 67 पैसा पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ से अमाउंट चेंज कर देते हैं, ये अमाउंट हम रख लेते हैं 2 लाख, ठीक है। हम इसको 2 लाख कर दिए, ये अमाउंट फिर क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 गुना। अब चलिए 2 लाख का ही निकाल के हम लोग रखते हैं 12%। अब रेट भी हम चेंज कर देते हैं। सपोज कीजिए हम रेट इस बार ले लेते हैं, जैसे हम 10% ले लें यहाँ पर, ठीक है। हम लोग कितना रखते हैं? इसका रेट हम चेंज कर देते हैं 10% से। यहाँ पर रेट ले लिए 10%, ठीक। तो देखिए रेट कम गया, तो यहाँ पे अमाउंट भी 2127 रुपया 63 पैसा हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे ये भी वैल्यू हमारा चेंज हो गया। अब हम ईयरली ले लेते हैं। ईयरली जैसे कि हाफ ईयरली है, सॉरी हाफ ईयरली निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम यहाँ से इक्वल टू पीएमटी लगाएंगे यहाँ से, और रेट पूछ रहा है तो रेट हमारा ये है। फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इस बार कितना से करना पड़ेगा? हाफ ईयरली है ना, तो 1 साल में 2 हाफ ईयर होता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। फिर कॉमा, फिर इस बार हम नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड यानी 2 साल में हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। 2 साल में दो हाफ, यानी कि 4 हाफ पीरियड, मतलब 4 हाफ पीरियड होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये 2 दूना 4 हो ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कितना 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, फिर कॉमा। फिर यहाँ से फ्यूचर वैल्यू लेके हमारा 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख लिए, फिर कॉमा और फिर यहाँ से 0 और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये देखिए माइनस में आ गया। तो हम क्यों माइनस में आए? क्योंकि हम यहाँ पे माइनस में नहीं दे पाया इसको, तो माइनस में इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस हम लगा देंगे। देखिए तो ये हमारा हाफ ईयरली में 56,402 रुपया हाफ ईयरली हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 लाख रुपये का। अब हम इसी को करते हैं
ईयरली अगर कैलकुलेट करना है तो अगर ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो ईयरली में ईयरली निकालने के लिए फिर पीएमटी यहाँ से पीएमटी फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ से हमारा सबसे पहले पूछ रहा है रेट, तो रेट हमारा यही है। अब देखिए यहाँ पे रेट तो हमारा ईयरली दिया हुआ है, तो इसमें कोई डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर पीरियड ले लेते हैं। पीरियड हमारा कितना है 2 साल, तो 2 साल इसमें भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ईयर पीरियड मतलब वार्षिक है ही, यानी कि एनुअली है, तो इसको हमको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर पीवी ले लेंगे, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को ध्यान रखेंगे माइनस में लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा रिजल्ट जो है पॉजिटिव शो करे। तो यहाँ से ये ले लीजिए, ठीक, फिर ब्रैकेट और यहाँ से 0 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ से इंटर कर देंगे। तो देखिए 1,15,238 रुपये हमको ईयरली पे करना पड़ेगा 2 साल में जाके, तब हमारा ये जो है इंटरेस्ट के साथ हमारा 2 लाख रुपया का लोन हमारा चुकता हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो था हमारा वीकली, मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली, हमने इसको निकाल दिया। अगर हम इस चीज़ को मंथली हम ये देखना चाहें कि मंथ में हमारा कितना प्रिंसिपल बच जा रहा है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है हर मंथ, अगर ये चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी तो फिलहाल थोड़ा ये ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम 50,000 कर लेते हैं, यानी 50,000 रुपये के लिए हम इस चीज़ को निकाल कर रखते हैं, ठीक है। 50,000 रुपये का, तो ठीक है, ताकि हमारा अमाउंट ज़्यादा ना दिखे, 2 लाख रुपया ना रख करके हम यहाँ से, और रेट भी हम यहाँ से 5% कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से रेट को हम क्या कर लेते हैं 5% कर लिए, यहाँ से 5%, ठीक है, और अमाउंट हमारा कम जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 26,890 रुपया ईयरली पे करना पड़ेगा, 2 साल में हमारा पेमेंट हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ। देखिए ये 2,083 रुपया है। अब ये 505 रुपया वीकली अगर पे करना पड़ेगा, 50,000 का है तो वीकली हमको इतना करना पड़ेगा। अब चलिए हम इस चीज़ को मंथली देखना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हम किसी से 50,000 रुपया लिए, रेट हमारा 5% था, 2 साल में इसको पीरियड में हमको पेमेंट करना था 50,000 रुपया 2 साल में, तो हम अगर हर मंथ अगर इसको अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कितना प्रिंसिपल हमारा निकल जा रहा है और उसका रेट इंटरेस्ट कितना जा रहा है, वो अमाउंट हम यहाँ पे निकालते थे। सबसे पहले हम यहाँ से पीपीएमटी का फॉर्मूला लगाएंगे और प्रिंसिपल हम चेक करेंगे कि कितना है। यहाँ से हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और पीपीएमटी का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग लगाते हैं। पीपीएमटी आया, पीपीएमटी में हमसे सबसे पहले पूछ रहा है रेट, तो रेट हमारा कौन सा है, ये है, ठीक है। रेट हमारा ये तो रेट हमारा वार्षिक है, इसको हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि यहाँ तो ये मंथली है, एक मंथ का निकालना है, यहाँ से हम 12 से डिवाइड कर देंगे इस रेट को, फिर यहाँ से कॉमा। अब यहाँ पे पीरियड पूछ रहे थे, पीरियड हमारा कौन सा है, ये है, ठीक है, फिर कॉमा, यानी फर्स्ट मंथ के लिए निकाल रहे हैं, फिर कॉमा। अब टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना है हमारा, ये रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा हमको इसको, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, यहाँ से 12 कर देंगे, फिर कॉमा। अब फिर प्रिंसिपल वैल्यू हमारा 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये ले लेंगे। फिर अच्छा 50,000 रुपये को ध्यान रखेंगे कि ये जो है माइनस में रहेगा, ताकि हमारा रिजल्ट जो है पॉजिटिव शो करे, मतलब नंबर पॉजिटिव में है, ठीक है। फिर माइनस मतलब कॉमा, फिर यहाँ से 0 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे। हमारा 1985 रुपया एक मंथ का आ रहा है, ठीक है, कितना रहा एक मंथ का 1985 रुपया मंथली, ठीक है, 1985 रुपया हमारा एक मंथ में हमारा क्या जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, हमारा रेस्ट अमाउंट बच जाएगा, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल एक मंथ में इतना निकल रहा है, इतना प्रिंसिपल जा रहा है। जो हम यहाँ पे जो मंथली में 2,083 रुपया जो दे रहे हैं, इसमें से 1985 रुपया हमारा मूल, ये 50,000 में से, इस 50,000 में से 1985 रुपया हमारा प्रिंसिपल में से कम गया, और बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचा वो हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट हम देख लेते हैं। यहाँ से हम कैसे आईपीएमटी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से आईपीएमटी, यहाँ से इक्वल टू आई, यहाँ से आईपीएमटी, ठीक है। आईपीएमटी में रेट हमारा कौन सा है, ये रेट है, फिर डिवाइड, इसको डिवाइड किससे करेंगे 12 से, ठीक, कॉमा, फिर पीरियड हमसे यही है तो पीरियड हम नहीं रखेंगे, फिर कॉमा, पीरियड ये रखने के बाद फिर नंबर ऑफ टोटल पीरियड हमारा कौन सा है, नंबर ऑफ टोटल पीरियड ये रहा,
ठीक है, ये रहा नंबर ऑफ टोटल, और इसको मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा किससे, 12 से। तो यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ से फिर कॉमा। अब कॉमा देने के बाद अब हमसे पूछ रहा है क्या, तो माइनस में हमको यहाँ पे डालना होगा प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू को यहाँ से हम माइनस में डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कॉमा कॉमा और यहाँ से फिर हम 0 करते हैं और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो 208 रुपया जो हमारा जो ये जा रहा है, 208 रुपया हमारा इंटरेस्ट जा रहा है। अब अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करें, इन दोनों को, तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलिए देखते हैं करके, एक बार करके देख लेते हैं। इक्वल टू ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट और प्लस का साइन हम देंगे यहाँ से, प्लस और ये अमाउंट, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 2193 रुपये 57 पैसा के आसपास आ रहा है, 1985। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा मंथली निकल के आया है ये 1 मंथ का है। देखिए हमारा प्रिंसिपल इतना हो गया और ब्याज हमारा इसमें से इतना, ये 208 रुपया ब्याज बन रहा है। 1 मिनट रुक जाएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार, इसको डिलीट करते हैं। इस अमाउंट को हम देख लेते हैं। IPM की यहाँ से फार्मूला लगा है B2 हमारा रेट हो गया और यहाँ से डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। और H2 हमारा 1 मंथ का है, 1 मंथ, ठीक है। और B3 हमारा कौन सा, ये, और मल्टीप्लाई किए हैं कितना से, 12 से, ठीक है। माइनस B1 ये 50,000 रुपया का है, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इस बार देखिएंगे तो अब हम सब क्या चाहते हैं कि हर मंथ का ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके दे दें। तो इन सभी सेल अगर हम इसको हम ड्रैग करते हैं यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, हम चाहते हैं कि ये 1 से लेकर के जितना भी है सब निकाल दें। देखिए नंबर एरर्स, ये नंबर एरर शो कर रहा है, ये ऐसा ये नंबर एरर शो ना करे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सेल में जा करके इसको यहाँ से शिफ्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे, सॉरी, यहाँ से देखेंगे इस फार्मूला में, यहाँ पे ये फंक्शन बटन यहाँ से प्रेस करके इस सबको सेल को लॉक करेंगे। अब ध्यान रखेंगे कि हर बार जो है, हर बार ये वैल्यू को हमको लॉक करना है हर सेल में, फिर इस वैल्यू को लॉक करना है, इस वैल्यू को लॉक करना है, ना कि हमको इसको छोड़ देंगे। ये वाला 1 जो मंथ है ये हर मंथ चेंज हो रहा है, लेकिन सब में जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू, रेट और ईयर सब में तो सेम ही है। तो हम इसमें से H2 को सिर्फ हम क्या करेंगे, छोड़ करके बाकी सब को हमको यहाँ से फ्रीज करना पड़ेगा, यानी कि लॉक करना पड़ेगा। तो F4 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से इन सबको हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। यहाँ से F4 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से इंटर कर देंगे। अब हम देखते हैं करके, तो देखेंगे सबका अलग अलग अमाउंट, हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है सबका अलग अलग आ गया। 24 मंथ का हमारा देखेंगे तो 2184 रुपया के आसपास आ रहा है 21 महीना में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक बार इस फार्मूला को अपडेट करके देख लेते हैं। ये तो इंस्टॉलमेंट हमारा बन रहा है ना, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो हर मंथ, ये 1 महीना का हो गया। अब यहाँ से, अब इस चीज़ को देख लीजिए, अब यहाँ से देखेंगे तो टोटल 24 महीना में हमको 2184 रुपया। अब इन सब को ऐड करके देखते हैं हमारा कितना अमाउंट हो रहा है। तो यहाँ से ऑटो सम करते हैं, अल्ट के साथ इक्वल टू यहाँ से प्रेस करेंगे और इंटर बटन प्रेस करते हैं। देखिए 50,000 रुपया हमारा टोटल आ गया, यानी 50,000 रुपया टोटल इस तरह से घटते घटते, मतलब ये जो जितना पैसा हमको हर मंथ, यानी कि 4 महीना में 9, जैसे यहाँ से देखिए फर्स्ट मंथ में इतना, सेकेंड मंथ में इतना बच रहा है, मतलब रेस्ट अमाउंट बचते जा रहा है। 1985 रुपया, फिर अगले में 1993, फिर 2001, फिर 2010, इस तरह से अमाउंट हमारा पे होते जा रहा है और उतना अमाउंट बचते जा रहा है। तो हम ये इतना तक पहुँचते हमें क्या किए, टोटल 50,000 रुपया जा करके
24 महीने में जाकर के हम लोग 50,000 रुपया पे कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। अब हम इंटरेस्ट देखते हैं, इसका कितना इंटरेस्ट हो रहा है। अलग अलग हर मंथ का इसी तरह से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी से मतलब ये मंथ वाले को छोड़ करके सभी सेल को हमको यहाँ से फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी फ्रीज कर देते हैं, यहाँ से फ्रीज सबको कर दिए और इसको भी यहाँ से फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इंटर कर देते हैं। अब सब में देखेंगे सबका अलग अलग इस तरह से सबका अलग अलग इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, हर मंथ का अलग अलग इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है कम अमाउंट बचा, तो सबसे कम अमाउंट इंटरेस्ट यहाँ पे हमको लग रहा है। ठीक है, अब हम एक बार क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आप पीएमटी निकाल देते हैं। पीएमटी निकाल करके अब देखिए पीएमटी हम निकालने के लिए जैसे वही फार्मूला है, जैसे यहाँ से हम लिखेंगे पीएमटी और पीएमटी में फिर है रेट हमसे पूछ रहा है, तो रेट हमारा कौन सा है, ये रहा रेट, और मंथली निकालना है तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक, फिर हमारा क्या पूछ रहा है, एनपीआर। ठीक है, तो एनपीआर तो फिर निकालने के लिए तो कोई है ही नहीं, यहाँ से एनपीआर हम ये दे दिए, फिर मल्टीप्लाई बाय कितना से करेंगे 12 से, और फिर कॉमा, और फिर हमसे पूछ रहा है पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा यही है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा माइनस में देंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, यहाँ से हम लोग माइनस में दे देंगे इसको। अब कॉमा को यहाँ से हम लोग 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, 2193 रुपया हमारा आ रहा है इंस्टॉलमेंट हमारा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से 2193 रुपया हमारा आ गया, ये हमारा 2193 रुपया इंस्टॉलमेंट बन रहा है। एक मिनट, इस फार्मूला में कुछ हमको लग रहा है एरर है, तो इसको हम पहले एक बार फिर से इस फार्मूला को लगाते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वल टू पीएमटी रेट हमारा हो गया ये, डिवाइड बाय कितना से, डिवाइड बाय मंथली कर रहे हैं ना, तो मंथली यहाँ से 12 करेंगे, कॉमा, और हमारा ये एनपीआर कितना है, कॉमा दे करके एनपीआर हम दे देते हैं, और मल्टीप्लाई बाय करते हैं यहाँ से 12 कर दिए, क्योंकि ये 12 से, क्योंकि 12 मंथ्स का निकालना है, और यहाँ से क्योंकि 2 साल में 12 से तो 24 मंथ का निकालना हो जाएगा ना, तो मंथली ना हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मंथली निकल रहा है, अब यहाँ से कॉमा, फिर हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस में ही देंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू हम यहाँ से, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा ये रहा, और यहाँ से हम 0 बटन प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं, 2193 रुपया। अब ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा है, एकदम बिल्कुल सही है। अगर हम उस समय भी अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि उस समय गलत बता रहा था ये, क्योंकि हम यहाँ पे ये गलत ले रहे थे। अब देखिए ये वैल्यू, यानी कि ये जो हमारा प्रिंसिपल मतलब जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है 100, और हमारा जो ये इंटरेस्ट है 100, ये वैल्यू, ये दोनों मिला करके 2193 रुपया हो रहा है यहाँ पे। चलिए हम दोनों को कर लेते हैं, इक्वल टू, अगर हम इस सेल को अब प्लस करते हैं, हम यहाँ से प्लस अगर हम यहाँ से करते हैं, अगर ये इंटरेस्ट हमारा है 100, दोनों को प्लस करते हैं तो 2193 रुपया 57 पैसा बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो हम उस समय ये जो कर रहे थे, जो कि सही आंसर नहीं दे रहा था, देखिए यानी कि जो हमारा मंथ में इतना रुपया हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है 100 और हमारा इंटरेस्ट है 100, मतलब कि 50,000 रुपया हम किसी से अगर लोन लिए, अगर किसी कंपनी से 50,000 रुपया लोन लिए, तो अगर हम फर्स्ट मंथ अगर पेमेंट कर रहे हैं, अगर इंस्टॉलमेंट हमारा जो बन रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट 2193 रुपया इंस्टॉलमेंट जो बन रहा है 50,000 रुपया का मंथली, यानी एक मंथ में हमको 2193 रुपया पे करना है। 2193 रुपया 57 पैसा, यानी कि 57 पैसा के आसपास अगर हमको हर मंथ अगर इतना रुपया पे करना है, तो उसमें से हमारा मूल राशि हमारा इस 50,000 में से तो भी सधेगा पैसा, मतलब हम उस पैसा को तो भी हम सधा रहे हैं, तो 50,000 में से हमारा कितना पैसा सध जाएगा, 1985 रुपया, वो तो सध गया। और कंपनी हमसे ब्याज जो लेगी 50,000 रुपया जो दी है, तो 50,000 रुपया तो कुछ तो ही 5% से, तो हमको 5% से तो उस पर तो लेगा ही, ब्याज लेगा ही, तो वो जो हमारा ब्याज जो बन रहा है 208 रुपया,
तो ये 1985 रुपया हमारा मूलधन है 100, यानी मूलधन जो उसको वापस कर रहे हैं 100, कंपनी का जो पैसा है मूल पैसा 1985 रुपया 24 पैसा 100 और 208 रुपया 33 पैसा उस पर ब्याज, दोनों मिला के कंपनी को हम 2193 रुपया 57 हम उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा इंस्टॉलमेंट बनता है, यानी मूल पैसा जो हमारा जो मूल रुपया है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है जो बच रहा है सो, और हमारा इंटरेस्ट है सो, तो दोनों मिल करके हमारा क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट बन रहा है। तो अब जो हमारा रेस्ट अमाउंट कितना बचा वो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो 1 लाख देखिए 50,000 में से, चलिए हम यहाँ पे हम रेस्ट अमाउंट बच कितना रहा है वो हम यहाँ से निकालते हैं। हमारे पास है 50,000 रुपया, 50,000 रुपया में से हम क्या करते हैं 1985 रुपया तो कंपनी को दे दिए, अब कितना पैसा बचा, अब कितना पैसा पर वो कंपनी ब्याज लेगी हमसे, तो इतना में से 1985 में से 24 पैसा घट जाएगा, तो हम इस पैसा को हम यहाँ से घटा लेते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ रेस्ट अमाउंट में जाएंगे, इस रेस्ट अमाउंट वाले सेल में, यहाँ पे इस जगह पे हम यहाँ से करते हैं इक्वल टू, और इक्वल टू करने के बाद हम इस 50,000 से हम क्या करते हैं, ये माइनस हम करते हैं, माइनस करने के लिए ये, और इस वैल्यू को हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो देखिए हमारा 48,014 रुपया 76 पैसा बच रहा है। ठीक है, अब अगले महीना अब जो ब्याज लगेगा नेक्स्ट मंथ, हमको इस पैसा पे हमको इस पैसा पे 5% से लगेगा, यानी 48,014 रुपया 76 पैसा पर हमको 5% से हमारा जो 200 रुपया इतना बन रहा है। फिर नेक्स्ट मंथ जो बचेगा माइनस में, फिर इससे, तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट हम बार बार हमको ये करना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे इस वैल्यू को तो फिक्स करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इस वैल्यू को तो फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ से हम F4 की प्रेस करते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ से, यानी कि 50,000 रुपया तो हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन ये वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं 48,014 से, अब इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं, तो सबका देखिए अलग अलग अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह से हमारा रेस्ट अमाउंट होते जा रहा है। अब हम यहाँ पर इसको भी निकाल सकते हैं, यहाँ से अल्ट के साथ इक्वल टू हमारा ब्याज कितना हुआ टोटल, अगर ब्याज देखना चाहें तो ब्याज हम इसको 2645 रुपया के आसपास हम कंपनी को ब्याज दे दिए 50,000 रुपया पर 2 साल में, 2645 रुपया 67 पैसा 5% से। अगर यही चीज़ हम यहाँ से देखें, 1 मिनट, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, चलिए हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे, ये इस अमाउंट को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे कि कितना पैसा हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि 50,000 रुपया हमारा अमाउंट हो गया, 2645 रुपया हमारा ब्याज बन गया, 2 साल में इस कंपनी को देना पड़ गया हमको। ठीक है, अब ये दोनों मिला करके टोटल पैसा हमको कंपनी को कितना देना पड़ा वो अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर PMT फार्मूला के तहत इसको भी हम थोड़ा सा लॉक कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, F4 ये वाला वैल्यू को लॉक करना होगा, छोड़िए इसको, क्या है इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं इसको, इसमें सबको लॉक करना पड़ेगा, फंक्शन की से सबको जाके लॉक कर दिए, और इसको भी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं लॉक कर देते हैं, लॉक कर देता हूँ इंटर। अब हम इसको अब देखेंगे तो हम टोटल हम कंपनी को कितना पैसा पे किए हैं वो हमको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, मतलब ब्याज और मतलब जो हमारा मूलधन है वो दोनों मिला करके हम कितना पैसा 50,000 में कितना रुपया हम कंपनी को दिए, वो देखिए 52,645 रुपया हम कंपनी को दे दिए, यानी कि ये दोनों मिला करके 52,645 रुपया आ ही रहा है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए 52,645 रुपया हमारा ये इंटरेस्ट हो गया, ये हमारा 50,000 मूलधन था, तो मूलधन में हमारा इंटरेस्ट जुड़ गया, तो हमारा जो मिश्रधन वापस जो टोटल कंपनी को हम पैसा दिए वो इतना पैसा दिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा, अब हम क्या करते हैं इस डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इस डेटा में चेंजिंग कर रहे हैं, तब देखते हैं कि आखिर क्या सब चेंजिंग आ रहा है इस डेटा में। ठीक है, इस डेटा में क्या क्या चेंजिंग आ रहा है, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं।
चलिए हम इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस डेटा में कुछ ना कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। जैसे क्या चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे इसका हम रेट और अमाउंट मतलब मूल प्रिंसिपल, अगर हम मान लीजिए इस कंपनी में मान लीजिए हम यहाँ से 1,00,000 रुपया अगर कर दिए इस कंपनी को, फिर से मतलब 1,00,000 रुपया, 50,000 जगह 50,000 की जगह हम सपोज कीजिए कि 1,00,000 रुपया हम कंपनी से ले लिए, 1,00,000 लिए, तब हमारा सारा अमाउंट कितना कितना बन रहा है, वो फिर से अलग अलग अमाउंट चेंज हो रहा होगा। अगर हम रेट हम यहाँ से चेंज कर दिए, इसको हम 10% अगर कर दिए तो फिर से अमाउंट हमारा चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम 50,000 ही रखें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ से बढ़ा दें इस अमाउंट को, अगर अमाउंट हम 50,000 ही रखें तो ऑटोमेटिक चेंज होगा। यहाँ से 50,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10%, 2 गुना कर दिए, तब देखेंगे हमारा जो मूल राशि है, मतलब जो हम कंपनी को हम पे जो किए हैं, कितना ब्याज के सहित हम कितना पैसा पे कर दिए, देखिए 1,000 यहाँ पर 53,000 समथिंग, यानी कि उस समय से कुछ ज़्यादा रुपये यहाँ पर बढ़ गया। हमको यहाँ पे पे करना पड़ गया कंपनी को 55,000 रुपया, 55,373 रुपये, 5,373 रुपया हमको ब्याज देना पड़ गया। उस समय 2,000 समथिंग देना पड़ रहा था। ठीक है, 2600 के आसपास। इस समय हमको जिन्हीं रेट को दोगुना किए, ऑटोमेटिक हमको यहाँ से देखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है उसका अमाउंट भी बढ़ गया, स्वाभाविक है, और हमारा प्रिंसिपल भी बढ़ गया। अगर हम प्रिंसिपल को, अगर मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कम ही रखते हैं, तो फिर यहाँ पर देखेंगे तो फिर चेंजिंग हो रहा है। चलिए अगर हम इधर हम क्या करते हैं, इस अमाउंट में कुछ चेंजिंग करते हैं, जैसे अगर हम नंबर ऑफ मतलब टाइम पीरियड अगर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसको हम 4 साल कर दिए या 5 साल के लिए हम कर दिए, तब तो और ज़्यादा हो जाएगा कि 50,000 में और अमाउंट बढ़ गया होगा 10% से। अब देखिए इस पैसा में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की अमाउंट बढ़ गया होगा। इंटरेस्ट आप देखिए 8,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, 8,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, 8,420 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, और कंपनी को हमको 5 साल में कितना, 50,000 का 17, ये अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, 1 मिनट ध्यान से देखेंगे, इस अमाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गया। इस अमाउंट में हम यहाँ से देख लेते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, इसको 2 साल कर देते हैं, पहले जैसे था वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो अमाउंट हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करके आराम से देख सकते हैं। एक बार ये फार्मूला आप लोग, आशा करते हैं कि इस चीज़ को समझिए, इस फार्मूला को आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए इतना ही।